हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज भात टीका चाक वाला दिन है। तो भात वाला ब्लॉग तो आपने पिछले ब्लॉग में देख लिया होगा, भात वाला फंक्शन। और आज वाले ब्लॉग में जो है वो तिलक और चाक का फंक्शन है वो है। तो सबसे पहले मैं आपको है ना थोड़ी सी डेकोरेशन दिखा देती हूँ कि किस टाइप से डेकोरेशन की थी। तो ये जो मेन गेट है इसके ऊपर लिखा हुआ है शाही परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो और आगे ये गैलरी है जिसमें ये फ़ोटो वगैरह लग रही है। तो इस टाइम क्या भात वाले आए हुए थे तो वो लोग है ना खाना वगैरह खा रहे थे। अभी इतनी भीड़ नहीं है क्योंकि अभी दोपहर का टाइम है ना, जो भी खाने वाला टाइम होता है वो इवनिंग का होता है, तो अभी खास भीड़ नहीं है। तो यहाँ पे है ना तिलक का काम स्टार्ट हो गया है। ये पंडित अंकल है और एक वकील अंकल है जो पापा के फ्रेंड है, और इन्होंने बहुत सपोर्ट किया इस दिन, बहुत हेल्प करी है इन्होंने। फिर बाद में यहाँ पे विक्की को बुलाते हैं और जो भी लड़की वालों की तरफ से आते हैं ना वो कुछ ना कुछ करते हैं। मतलब जो इनके घर में बुज़ुर्ग ये थे ना, इन्होंने विक्की को माला पहनाई थी, तिलक वगैरह किया था। इसके बाद में एक टोकरी सी होती है, उसमें कुछ इसके कपड़े होते हैं जो भी ये लोग नेक देते हैं वो। और एक गाड़ी कौन सी थी, किया गाड़ी थी। क्या था, सबका आरता करते हैं ना जो भी आता है, और वो फिर थाली में पैसे रखते हैं। तो भाई इतना इम्पोर्टेंट काम होता है कि इसमें पैसे मिलते हैं, ये काम मेरे अलावा कर कौन सकता है। तो यहाँ पे जितने भी लोग आए थे ना सबका आरता किया था, और कई लोगों का पहले कर दिया था और कई लोग आज आए थे तो उनका आज किया था मैंने। जो बुआजी वगैरह है बड़े दादा के इनके, तो उनका आरता मैंने आज किया था। जियाजी और का आरता भी मैंने आज ही किया था। फिर ये जो लड़की की भाई वगैरह होते हैं ये विक्की को चेन और रिंग वगैरह पहनाते हैं, पान खिलाते हैं। और ये मेरे बुआजी हैं जो विक्की का आरता कर रहे हैं। एक ही बुआजी है मेरे, ये दिल्ली रहते हैं। इनके 2 लड़के हैं, एक भैया और भाभी नहीं आए थे, बड़े वाले छोटे वाले। फिर यहाँ पे जो लड़की वाले होते हैं ना वो क्या करते हैं, तिलक वगैरह लगाते हैं और सबके साफ़े बांधते हैं। पापा से बड़ी वाली पीढ़ी और पापा वाली पीढ़ी, उसमें ये लोग साफ़े बांधते हैं शायद, मेरे को जहाँ तक पता है मैंने देखा है। और उनको ब्लैंकेट देते हैं। तो ये मेरे सबसे छोटे वाले दादाजी हैं जिनको ब्लैंकेट दी है। उसके बाद में ये पापा जी के फूफा जी हैं। जैसे जैसे आ रहे हैं मैं आपको बताती जा रही हूँ। और इनके बाद में है ये मेरे चाचा जी हैं, मेरे रियल चाचा जी। इनके भी 2 लड़के हैं। और ये मेरे ताऊ जी है, शायद मैंने सबसे ज़्यादा इंट्रोड्यूस आपको इन्हीं से करवाया है मेरे सभी ब्लॉगों में। क्योंकि यार जो बड़ा होता है ना उस दिन शादी में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों की होती है, तो ये सबसे ज़्यादा सामने आते हैं। और ये मेरे सबसे छोटे छोटे चाचा जी हैं, इनके भी 2 लड़के हैं। ये मेरे पापा के फ्रेंड है, और भाई इनकी जो फ्रेंड वाली स्टोरी है ना वो भी बहुत गजब की है। ये मुझे अब की बार ही पता चला, वो भी अंकल ने मुझे बताया। हम काफ़ी छोटे थे तब से, मतलब पापा शायद 11th क्लास में थे, हम नहीं थे उससे पहले भी, पापा 11th क्लास में थे तब से इन अंकल की और पापा की दोस्ती है जो अभी तक चल रही है, और वो भी बहुत अच्छे से। और ये बड़े बड़े जिया जी है ताऊ जी के, जो सुनीता दीदी हैं उनके हस्बैंड। ये उनसे छोटे वाली दीदी है सीमा दी, उनके हस्बैंड। ये सबसे छोटे वाले दीदी है सरोज दीदी, उनके हस्बैंड है। और एक और ताऊ जी की लड़की है अनीता, उनके हस्बैंड नहीं आए थे। और ये पूजा दीदी है जो मेरी दीदी है बड़ी वाली, उनके हस्बैंड है। और ये जो मेरे से छोटे वाले दीदी है पिंकी दीदी, ये उनके हस्बैंड है। और भाई इनको तो पहचानने की ज़रूरत ही नहीं है किसी को, ये हमारे साहब है। और शादी में भी कई लोगों ने इनको, मतलब बहुत लोगों ने पहली बार देखा है,
लेकिन इनको देखते ही ये कहा कि आपको कहीं देखा है हमने, आपको कहीं देखा है। बाद में सब याद करते कि इनको हमने मतलब यूट्यूब पे देखा है। तो मैंने साहब आपको देख लो वायरल कर दिया है अच्छा खासा, मुझसे ज़्यादा इनको जानते हैं। और ये मेरे ससुर जी है, ये जो पूजा दी पिंकी दीदी है उनके ससुर जी है। और यहाँ पे फिर ये लोग खाना खाने के लिए आते हैं जो तिलक लेके आए थे लड़की वालों की तरफ से। तो ये पूरी पलटन है उधर की ही। और अब टाइम आ गया है चाक का। रियल बताऊँ तो ये वाला जो टाइम आता है ना, और मुझे पता चलता है कि मुझे 2 घर लेने होते हैं, तो मैं बहुत टेंशन में आ जाती हूँ। मैंने मना भी किया था कि मैं 2 घर नहीं लूँगी, लेकिन बड़ी दीदी थी वो काम में बिज़ी थी और उन्होंने मुझे ऐसे कहा कि मैं और पिंकी तो लेते रहते हैं, तुझे लेना चाहिए। और मैं क्या डांस वांस में इनमें ज़्यादा मस्त रहती हूँ, इन चीज़ों में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है। और इंटरेस्ट तो छोड़ो, टेंशन ज़्यादा होती है क्योंकि ये मुझसे लिए भी नहीं जाते, हाथों में इतना भयंकर पेन होता है। फिर ऐसे और कहते हैं कि इनमें पानी भी नहीं है, फिर भी रियल में बहुत दर्द होता है। मेरी हालत देख के आपको लग रहा होगा कि बस ये है कि उतार दो, जल्दी से उतार दो, जल्दी से उतार दो। और मेरे ऐसी हालत देख के सबको मेरे ऊपर दया आ रही थी, भाई सबसे पहले इसका उतार दो। और एक डिमांड मेरी मम्मी की और कि जब मैं 2 घर लूँ तो मैं मेरा मतलब शादी का जोड़ा पहनूँ, इतना हैवी इतनी गर्मी में। ये और अलग से मतलब मम्मी की डिमांड कि इतना महंगा लेके आई थी तो फिर उसको पहनना भी चाहिए। तो भाई गर्मी में थोड़ी पर क्या करें, अब शादी गर्मी में ही आई है, तो ये मुझे ज़बरदस्ती पहना भी दिया। मैं भोली भोला डकड़ी मत रोप जमावो, मस हो जावे गलती तो कर जो माफ के हैयो, मस हो जावे गलती तो कर जो माफ के हैयो। और उसके बाद बस खाना खा के थोड़ा सा पापा के साथ डांस करके आ गए थे। उसके बाद फ्लोर पे गई नहीं, रात के 2 बजे तक बज रहा था, लेकिन इतनी ज़्यादा थक गई थी कि आज हिम्मत नहीं है। बहुत लोगों ने आके बोला भी डांस करने चलते, पर भाई आज हिम्मत नहीं थी, आज बहुत ज़्यादा थक गए थे ये लोग। कितने बजे तक, जहाँ तक मुझे पता है 2-3 बजे तक तो बज ही रहा था। तो इतनी बजे तक इन लोगों ने डांस किया और इस दिन बहुत हालत ख़राब हो गई थी। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। आपसे मिलेंगे, ओ सॉरी रुको, और जो लोग मतलब जिन लोगों से अभी तक आप मिले नहीं हो ना, वो उनसे मैं आपको बारात वाले ब्लॉग में मिलाऊंगी। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।